बहुत ही खास मेहमान मनजिंदर सिंह सिरसा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि अध्यक्ष हैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के। कश्मीर फूलों का एक खूबसूरत गुलदस्ता जिसमें सिख भी शामिल हैं, मुस्लिम्स भी शामिल हैं, हमारे कश्मीरी पंडित भाई भी शामिल हैं और दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग भी शामिल हैं। इस गुलदस्ते को खराब करने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं, उनकी क्या मंशा हो सकती है इस तरह के टारगेटेड अटैक्स के जरिए? देखिए, एक तो सबको पता है कि पर्पस उनका क्या है। पर्पस उनका यही है कि माइनॉरिटीज को वहां से खदेड़ना। कल जो दहशतगर्द आए, उन्होंने आइडेंटिफिकेशन आई कार्ड देखकर जो ये कत्लेआम, ये बहुत ही दहशतगर्दी का एक नंगा नाच और बहुत ही क्रूरता भरा काम किया है। बिल्कुल, उनका पर्पस केवल एक है कि किसी भी तरीके वो वहां से माइनॉरिटीज को खदेड़ा जाए। सुपिंदर कौर जो है वो उसी मंशा की शिकार हुई है। हमें दुख और अफसोस है और खेद है बहुत कि हमने इसी जम्मू कश्मीर की बच्चियों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए हर वो कदम उठाया जब वो देश के अलग अलग कोनों में दहशत के माहौल में डरी हुई थी। उनको कश्मीर तक, घरों तक पहुंचाने का काम हम लोगों ने किया। और आज हमारे ऊपर जो हमला किया गया है, और खास तौर पर आइडेंटिफिकेशन करके आई कार्ड देखकर, और ये वही सुपिंदर कौर है जो 15,000 रुपया वहीं के एक मुस्लिम परिवार के बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी तनख्वाह में से हर महीने देती है। हाँ, ये हमारा सेक्युलर फैब्रिक है और इस सेक्युलर फैब्रिक को तोड़ने की कोशिश की गई। मुझे दुख और अफसोस इस बात का है कि जब आज रुपिंदर कौर के संस्कार के लिए जाया जा रहा है, तो मैं जो वीडियो में और फोटो में देख रहा हूँ, कोई भी वहां के लोकल जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं इसमें से नदारत है, नहीं दिख रहे। बड़ा दुख है। उनको आज हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना चाहिए था और इस दहशतगर्दी के नहीं, सिरसा साहब, कुछ लोग मौजूद थे, उनकी बातचीत भी हमने अभी थोड़ी देर पहले ही, आप हमारे साथ नहीं जुड़े थे तो हमने दिखाई, और उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश भी की कि इस मौके पर हम बिल्कुल एक हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ हमको मिलकर आवाज बुलंद करनी होगी। नहीं चाहिए, अगर हम मिलकर आवाज बुलंद करेंगे तो ही इन दहशतगर्दियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि वो हमें के नाम पर बांट कर मारना चाहते हैं। हाँ। हमें अलग करके मारना चाहते हैं, हमें आइडेंटिफाई करके ये इस धर्म से उस धर्म से है, इस तरीके से हमारे को मारना चाहते हैं। और जो कल जो कत्लेआम भी किया गया, आपने अगर नोटिस लिया हो तो दोनों सभी को इंक्लूडिंग प्रिंसिपल लाइन में खड़ा किया गया और खड़ा करके सबकी आइडेंटिफिकेशन की गई, आई कार्ड चेक किए गए, और उसके बाद जो एक नॉन मुस्लिम थे, हिंदू और एक सिख, उनका कत्लेआम किया दहशतगर्दों ने। तो ये तो बड़ा स्पष्ट संदेश है कि वो ये चाहते हैं कि जो वैली है उसमें से किसी तरीके से माइनॉरिटीज को खदेड़ा जाए। लेकिन सिखों ने पहले भी बहुत लंबी जद्दोजहद की और लड़ाई लड़ी। मैं आपको याद करना चाहता हूँ, जब पाकिस्तान में इसके ऊपर हमला किया था कबीलियों ने, तब भी हमारे सिखों ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और हजारों लोग यहाँ पे तब भी शहीद हुए थे। ये हमारे मुल्क का हिस्सा है, ये स्टेट हमारे सिखों का है, हम किसी भी सूरत में अपने स्टेट को नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए मैं सभी वहां के लोगों से, मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोगों से आग्रह करता हूं, आपको भी इस आवाज को बुलंद करना चाहिए और जो हमारा सोशल फैब्रिक है किसी सूरत में टूटना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही स्टैंड है, बिल्कुल सही वक्तव्य है आपका सिरसा साहब, और इस मुश्किल वक्त में छोड़ना चाहिए भी नहीं। जितना बाकी कम्युनिटीज का है कश्मीर, उतना ही सिखों का भी है, उतना ही कश्मीरी पंडितों का भी है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन मैं देख रहा था सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है दिल्ली की, उसकी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया जिसमें कहा यह गया है कि आप हमारी सुरक्षा जो है, सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर कीजिए, वरना सिख समुदाय के लोग अब कश्मीर घाटी में नहीं जाएंगे। ये नौबत आपको लगता है क्यों आई? देखिए, आज हम सब लोगों ने सुबह फैसला करके, जो वहां की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटीज हैं, डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जी, और जो वहां पे जो एम्प्लॉयज फोरम है और दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, हमने सुबह बहुत लंबी मीटिंग भी, डिस्कशन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और फिर ये फैसला लिया गया कि जब तक ये सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए जाते, हमें हर सूरत में इस लड़ाई लड़नी है। जम्मू कश्मीर में हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए हर तरीके की लड़ाई लड़ने को तैयार है, लेकिन सरकार को भी कदम उठाने चाहिए। सरकार ने जो वादे किए उनको पूरा करना चाहिए। नौकरियों में रिजर्वेशन नहीं, दर दर हम भटकते हैं और मरने वक्त भी हमारे को आगे किया जाए। इसलिए हम ये जरूर कहना चाहते हैं, पाकिस्तान का ये मंसूबा हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे, लेकिन उसके लिए भारत सरकार को हमारा साथ देना चाहिए। इस लड़ाई के अंदर उनको हमें सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। हमारे एम्प्लॉयज जहां जहां भी वादी के अंदर हैं, वैली के अंदर,
उन लोगों की सुरक्षा की चिंता जो है वो सरकार को पुख्ता करनी चाहिए। और हम हर सूरत में हर तरीके से इस लड़ाई को लड़ने को तैयार हैं, बशर्ते सरकार जिस तरीके से हमारे साथ खड़ा होना चाहिए उस तरीके से हमारे साथ खड़ी हो। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।